दोस्तों अभी गांव में हूँ और एक बहुत ही उत्साह का माहौल इस गांव में देखने को मिल रहा है कि लोग लोगों का भला करने के लिए सार्थक प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं। दोस्तों एक दौर था जिस समय सामाजिक सरोकार के मुद्दे शायद एक या दो लोगों के ही कार्य क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था और दूसरे समाज के लोग इसे पाप समझते थे, इन मुद्दों पर बात नहीं करते थे। पर अभी आज के युवाओं को देखता हूँ तो दिन रात इनका चिंतन करते हैं और चिंतन ही नहीं करते, उनको सुधारने का प्रयास करते हैं और सुधारते भी हैं। बड़ा फ़क्र महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा गाँव, मेरा समाज बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि ऐसे होनहार युवा लोग हमारे गांव में हैं। दोस्तों पर एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हाँ हो सकता है मैं इसका अधिकार क्षेत्र रखता हूँ या नहीं, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं शायद हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो आप लोग कर रहे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम युवा लोग जो कर रहे हैं गरीब की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और गरीब को इसकी भरकस ज़रूरत है, गरीब को एक सहारे की ज़रूरत है अपने जीवन स्तर को उठाने के लिए, और सभी का उद्देश्य है जीवन स्तर उठाने का, एक आवाज़ बनने का। लेकिन दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं समस्या का समाधान का, लेकिन क्या हम प्रयास कर सकते हैं, कुछ प्रयास उसमें भी कर सकते हैं कि थोड़ी समस्या आई ना, समस्या कम आए। जैसे कई क्षेत्र है, सबसे पहले नशा हमें पता है कि हर गरीब परिवार को खोखला करने वाला यंत्र है। सबसे बड़ा कोई गरीब परिवार की खुशियों पर चोट पहुंचाता है तो वो है नशा। क्या हम युवा लोग सब मिलकर, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कितना ही कार्य क्षेत्र पड़ा है इस मुद्दे पर, हम जिस लोगों का भला कर रहे हैं, जिन परिवार को भला कर रहे हैं, उन्हें दबाव डाला जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि क्या हम नशा छोड़ सकते हैं। उनको नशे की जो दिक्कतें हैं, नशे से जो उनके जीवन जो ख़त्म होने के कगार पर है, जो वित्तीय हानि उनको हो रही है, जो पारिवारिक सुख उनका जा रहा है, और जो स्वास्थ्य के लिए उनको इधर उधर भागना पड़ेगा, जो उनकी कार्य क्षमता को ख़त्म करने वाला है, उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं कि वो उसे छोड़ दें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप जिससे जुड़े हो, जिसका आपने काम किया है, जो आपका सम्मान करता है, वो आपकी बात नहीं टालेगा। दोस्तों अगर साल भर में अगर हमने 100 परिवारों को भी ऐसा कर दिया तो राजनीतिक रूप से तो आपका काम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर जो संतुष्टि आपको इस चीज़ से मिलेगी, आप उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे शिक्षा हो गई, रोज़गार हो गया, मैं कई मुद्दे, हर मुद्दे पर ये चीज़ें हो सकती है कि समस्या आए ही ना। जैसे रोज़गार हो गया, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अनस्किल्ड लेबर में घुसे हुए हैं, मतलब स्किल्ड बनाने का प्रयास ही नहीं करते। ठीक है, आज वो चल रहा है, सोलर चल रहा है तो हम सोलर में, पर स्किल्ड नहीं बना रहे हैं। हम अपने जो शरीर का मजदूरी वाला बल है उस पर ध्यान है। हम यह प्रयास कर सकते हैं, आपके तंत्र में संपर्क है, आपके बड़े लोगों से संपर्क है, और आप बड़े लोगों और छोटे लोगों की कड़ी के रूप में काम कर सकते हैं। क्या ये संभव है कि हम उन्हें स्किल्ड लेबर स्किल्ड बनाएं? जैसे कई आईटीआई के ऐसे क्षेत्र है, कई चीज़ें काफ़ी कुछ सरकार भी कर रही है, और छोटे मोटे जैसे काम हो गए, क्या हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखवा सकते हैं, क्या उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखवा सकते हैं, क्या हम उन्हें पानी पूरी बनाने का काम सिखवा सकते हैं। स्किल्ड बनाएं, इसके लिए प्रयास करें। आप एक परिवार में एक बंदे को स्किल्ड बना दें तो समझ लीजिए आपने एक परिवार के जीवन स्तर को ऊपर उठा दिया। ये छुपी हुई बेरोजगारी हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। तीसरा मैं बात करूँगा कुरीतियों की, जो हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उस पर आप थोड़ा फोकस करें। जो लोग आपके संपर्क में हैं, जो लोग आपसे प्रभावित हैं, उनसे बात करें। बहुत मुश्किल चीज़ है, एक दिन में नहीं जाने वाली है, लेकिन बात करें। क्या ज़रूरी है कि शादी विवाह में कर्ज लेकर आगे बढ़े? क्या ज़रूरी है कि मरने पर जो एड़ा बोलते हैं उसमें कर्ज लेकर खर्च किया जाए? क्या ज़रूरी है कि अमल और ये जो बीड़ी सिगरेट मनमार रखी जाए उसमें आगे बढ़ा जाए? दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से इसमें कुछ कमी लाई जा सकती है। एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर हम
एक साल में 10 परिवारों में भी परिवर्तन लाएं तो एक जो माहौल बनेगा, जो इसमें प्रतिद्वंद्विता आएगी, आप सोच नहीं सकते कि आप किस रूप में भला कर पाएंगे लोगों का। दोस्तों, मैं 10 मुद्दे बता सकता हूं। जैसे पेंशन का हो गया, सरकार आपको अटल पेंशन योजना में नॉमिनल चार्ज में ज़िंदगी भर पेंशन देने का वादा करती है। नॉमिनल चार्ज जैसे 1 रुपया दिन का होगा, 1 रुपया दिन का, 20 रुपया दिन का, अलग अलग किसी भी तरीके से क्या उनको बचत करके उसमें पेंशन में पैसे जमा करवाना, या सिर्फ टिक करना होता है बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट सबका है, टिक करना होता है। बीमा, जीवन बीमा हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो उनकी सामाजिक दुर्गति है उसको रोकी जा सकती है। ये चीज़ें हम करें। सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, हर व्यक्ति को हम प्रोत्साहित करें कि आप सुकन्या समृद्धि में खाता खुलवाएं। आप बेटी के जो आपको बर्डन लगता है, भार लगता है, तो उससे बचा जा सकता है। जितनी आपकी आमदनी हो उससे कम। जैसे आप जो गुटखा खाते हैं, वो अगर समझ करो गुटखे का पैसा आप सुकन्या में डाल दें तो आपके बच्चों की शिक्षा और बच्चों की जो शादी है उसके भार से ऋण मुक्त हो सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें की जा सकती है और मैं पूरा विश्वास है कि आप करेंगे और करनी भी चाहिए। और अगर बात की जाए राजनीतिक रूप से मैं समझता हूँ आप सब सार्वजनिक जीवन में हैं। सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक ताकत बहुत मायने रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर ये चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, राजनीतिक ताकत उसी के पास होगी जिसके पीछे लोग होंगे, और आपके पीछे लोग तभी होंगे जब वो आपको दिल से चाहेंगे। और आप मेरी बात का अगर विश्वास न हो तो आप भारत की राजनीति का अध्ययन करें। भारत की राजनीति में 2 तरह के ही लोग रहे हैं, 2 तरह के राजनेता आगे बढ़े हैं। पहला, जो पारिवारिक रसूख रखते थे, जो शायद आपके पास हो या ना हो, ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रभु की देन है। या फिर वो राजनेता जो सामाजिक सरोकार के मुद्दों से जड़ तक जुड़े हुए थे, परिवारों की छोटी छोटी समस्याओं को वो अपनी समस्या मानते थे। अब किसी भी राजनेता की उदाहरण ले लीजिए, आप महात्मा गांधी की बात कर लीजिए। महात्मा गांधी पूरा उनका जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो कोई महान तोप नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम उन्होंने कैसे बनाया? दुनिया के उस समय के सबसे बड़े राजनेता महात्मा गांधी थे। मतलब उनकी आवाज़ पर ये पूरा भारत देश, उस समय कोई व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, उनकी आवाज़ दिल्ली से पहुंचती थी, और पूरे देश में, दिल्ली से भी नहीं, उनकी आवाज़ छोटे से गांव से पहुंचती थी। उनका आप अध्ययन कीजिए, उन्होंने कैसे लोगों से जुड़ जुड़ के छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके, उनकी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करके विश्व का सबसे बड़ा राजनेता बने। ये संभव है। और दूसरा, भारत की राजनीति में दूसरा कोई तरीका ही नहीं हो सकता। भारत की राजनीति में या तो आप पारिवारिक रसूख रखें, जो शायद सबके पास हो नहीं सकता, जो शायद आपके हाथ में भी नहीं है, या फिर आप सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर चिंतन करें, उसे कैसे सुलझाया जा सके उस पर आप अध्ययन करें। आप उनके लिए सरकार का एक अंग बने, तंत्र बने, तो लोग आपके साथ रहेंगे, और लोकतंत्र में जिसके साथ लोग हैं वो ही नेता है, वो ही आगे बढ़ने वाला है। और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है लोकतंत्र में। आप यूँ समझ सकते हैं कि मेरे संबंध उससे अच्छे हैं। संबंध अच्छे जब होंगे जब आपके पीछे लोग होंगे। लोगों से ही आपकी ताकत बनेगी, लोगों से ही आप बड़े बनने वाले हो। बड़े बनने का औचित्य ये है कि आप अगर बड़े स्तर के होंगे तो आप कई लोगों का फ़ायदा कर सकेंगे। छोटे स्तर के होंगे तो आपकी ताकत कम रहेगी, आप ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर नहीं पाएंगे। बड़ा बनना है, आगे बढ़ना है, राजनीतिक हितार्थ करना है, तो सामाजिक समस्याओं को गहन अध्ययन करें। वो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में हैं, और उसको कैसे सुलझाया जाए, कैसे उसका समाधान निकाला जाए, उसका प्रयास करें। आप निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाले लोग हैं। आपके पास, आपके पीछे लोग हैं, आपके पीछे जो लोग हैं उनसे ही शुरुआत करें। मैं जो कुरीतियाँ कहता हूँ, कम से कम 10 कुरीतियाँ हैं। इसके लिए वीडियो छोटा पड़ जाएगा, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आपको मेरी मदद चाहिए, निश्चित रूप से मैं करने के लिए तैयार हूँ। सामाजिक तंत्र, सरकारी तंत्र हर एक समस्या के लिए अपना अलग से विभाग खोल के बैठा है, अपना अलग से कार्यालय खोल के बैठा है। पूरी मशीनरी उस पे लिए खाली पड़ी है। जिसको देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कहता हूँ आज दूसरी चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि देश में गरीब की कुरीतियों को कम किया जाए, जो स्पष्ट है कि उनको नुकसान देने वाली है, उनको दीमक की तरह खोखला करने वाली है,
उनको कम किया जाए, लेकिन उसका ध्यान किसी के ऊपर जाता ही नहीं है। वो अधिकारी खाली बैठे हैं। हम कर सकते हैं कि उनको कड़ी बने, उस तंत्र का इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी चीज़ मैं नशा सबसे बड़ा मानता हूँ। नशे से शुरुआत किया जाए, नशे से शुरुआत करें। हर अपन देखें कि कौन कौन से अधिकारी इसके लिए हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं। वो आपके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी कोई दिल्ली का अधिकारी किसी के घर में जाके नशा नहीं छुड़वा सकता, हो ही नहीं सकता। वो आप ही कर पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा, मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा, वो स्थानीय नेता कर पाएगा जिससे वो प्रभावित है, जिससे उसे दिन ब दिन काम पड़ता है, वो उसकी सुनता है। दोस्तों, मैं देखता हूँ गाँव में कि पारिवारिक मसले, पारिवारिक फैसले नेता लोग करते हैं। गांव की ये विशेषता है, खूबसूरती है। वो परिवार का सदस्य मानते हैं अपने आप को, उस परिवार का जिससे वो जुड़े रहते हैं। तो ये चीज़ वही संभव कर पाएंगे और आसानी से संभव हो सकती है। एक प्रयास किया जाए, एक कोशिश की जाए। दोस्तों, आप साल भर में 10 लोगों का टारगेट बनाइए, 20 लोगों का टारगेट बनाइए। एक आपकी जो महक होती है क्षेत्र में, नए पूरे क्षेत्र में आपकी जो महक होती है, बहुत दूर तक ले जाएगी आपको। आप इनोवेटिव प्रयास करें, आप नई नई चीज़ें लाएं, इनोवेटिव प्रयास करें। इनोवेटिव प्रयास कि नशा छुड़ाने के लिए आपने अगर कोई इनोवेटिव प्रयास किया, आप नेशनल लेवल तक जा सकते हैं, नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। हो सकता है आपकी चर्चा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक करें। मीडिया में आपका प्रभाव हो सकता है, मीडिया वालों को बताया कि मैंने इस तरीके से काम किया है, और आपके ऊपर जब लेख लिखा जाएगा तो उस चीज़ की महक बहुत अलग होगी। आप दूसरों से अलग हो पाएंगे। और सिर्फ अपन किसी के पीछे ही चलेंगे और हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मैं चाहता भी नहीं हूँ। इतने प्रतिभा के धनी लोग मेरे गांव में हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत लोगों का भला कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर उन सब में दिल की तमन्ना है, सबकी दिल की तमन्ना है कि यार मैं लोगों का भला करूं और लोग मेरे को दिल से दुआएं दें। इससे ज़्यादा उन लोगों की बहुत ज़्यादा कोई तमन्ना ही नहीं है। पर ये चीज़ करें आप, आपको राजनीतिक सिद्धि भी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपका जो उद्देश्य है, आपका जीवन है, वो सफल होगा। मतलब आप पब्लिक से जुड़े हुए हैं। और ये हर कोई जैसे अब नहीं कर पाएगा। जैसे कोई सोचे कि भाई बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा कुछ है, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं जाऊं और किसी को समझा पाऊं, ये बहुत ही मुश्किल होगा। पर एक स्थानीय नेता जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो सुख दुख में उसके साथ है, वो उसे एक झटके में, एक बात में, एक लाइन में समझा सकता है और उसके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, जीवन बदल सकता है। दोस्तों, प्रयास करें। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रयास करें। और गरीबों को आपकी ज़रूरत है। सिर्फ उनकी आवाज़ बनना ज़रूरी है, कोई दो राय नहीं, जो आवाज़ बने, पर वो अपने जीवन स्तर को कैसे सुधार सके, आपकी सहायता से, आपकी तंत्र का इस्तेमाल कर सकते आप करें इसमें। और इसमें एक सबसे बड़ी बात, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। आप लाखों करोड़ों दान दें, होना चाहिए, इसकी भी बहुत ज़रूरत है। मैं उसका कुछ अपने पास नहीं है, अपन नहीं दे पाएंगे, पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सरकार ऑलरेडी उसके लिए लाखों रुपए खर्च करी, करोड़ों अरबों खर्च कर रही है। और ये तो आपकी बातों से ही काम होने वाला है, बातों से ही काम होने वाला है। छोटी चीज़ है, जैसे नशे की जैसे वो चीज़ है। आपके हेल्पलाइन नंबर लिखे हुए होते हैं, हर राज्य में, हर ज़िले में इसका पूरा केंद्र होता है, पूरी मशीनरी इसके ऊपर कार्य कर रही होती है। आप अपने प्रशासनिक रसूख से उस पर तंत्र को अपने गाँव की तरफ मोड़िए। अब वो आपकी क्या मदद कर सकता है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से बहुत भयंकर परिवर्तन आने वाला है। और मुझे 100% विश्वास है, आप मेरी बात का गौर करेंगे, आप मेरी बात को अदरवाइज़ नहीं लेंगे, आप मेरी बात को बड़पोलापन नहीं लेंगे। पर मुझे लगा कि इस बात पर बोलना चाहिए। ये मेरे सब भाई लोग हैं, ये बात को समझेंगे, लोगों का भला होगा। और जब लोगों का भला होगा, वही एक लोकतंत्र में नेता का भला होता है। और लोग आपको दिल से चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, देश का प्रधानमंत्री भी नहीं चाह कर भी आपका कुछ बुरा कर पाएगा। चाहिए क्या? लोगों का, आपके पीछे लोग होने चाहिए, और इससे लोग होंगे। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई छोटा मुँह बड़ी बात हो गई हो, क्योंकि मुझे इस क्षेत्र में अनुभव नहीं है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि लोगों ने करके दिखाया है ऐसा। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे गांव में भी ऐसा हो, मेरा भी ये सपना है। और जिस तरीके की, कोई भी तरीके की मदद, कि प्रशासनिक तंत्र में कौन सा क्या अधिकारी किस रूप में आपके काम आ सकता है, इसमें मैं 24 घंटा आपके लिए हाजिर हूँ।
हो सकता है मुझे कुछ जानकारी हो इस चीज़ में, क्या व्यू रचना बनाई जा सकती है, क्या कैसे, जैसे नशे की बात करें तो कैसे नशा छुड़ाने के लिए अपन क्या क्या उसको दिखाएं, क्या क्या उसको समझाएं और कैसे छुड़ाएं, ये चीज़ें सब मैं अध्ययन करके भी निकाल सकता हूँ। और मेरे पास कुछ है ऐसा अध्ययन का मटेरियल भी है, तो अपन उसको दिखाएं तो सीधा सीधा समझ आ जाएगा उसको कि हाँ यार गलत है, और फिर आपका प्रभाव काम करेगा और वो छोड़ेगा। और अगर ये नशा छोड़ देता है सर, तो नशा छोड़ने से मैं मानता हूँ ये 50% समस्या हल हो जाएगी उसकी। तो करें, प्रयास करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद।